हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ELP मैथ्स। और आज मैं आपको कंटिन्यू कराऊंगा क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल को। ये इस चैप्टर का पार्ट 13 है। इससे पहले पार्ट में हमने दो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स पढ़ी थी जो कि RS अग्रवाल में थी आपके पेज नंबर 376 पे, ठीक है। और आज हम उससे अगली एक और थ्योरम थी हमारी, ठीक है, जो थ्योरम 3 है, पेज नंबर 377 पे है RS अग्रवाल में। आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पर उसका स्टेटमेंट लिखा हुआ है और इस स्टेटमेंट में क्या कहा है देखिए। इसमें कहा है इफ़ टू ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर सो दैट द रेशो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इज द सेम एज द रेशो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट्स। देखिए, अब से पहले जो दो थ्योरम थी उनमें भी कुछ हद तक यही चीज़ हम प्रूफ कर रहे थे जो मैं इसमें प्रूफ करूँगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अंतर था उनमें, थोड़ा अंतर था। उनमें क्या था, पहली थ्योरम जो थी आपकी, मैं आपको याद दिला दूं, अगर किसी ने नहीं देखी है तो मैं यहाँ पर जो आई बटन है इसमें आप जाकर देख सकते हैं। और इसमें उसमें मैं फिर भी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। क्या था, पहली थ्योरम थी उसमें हमने बात करी थी कि कोई दो ट्रायंगल है, वे इक्विएंगुलर हैं, ठीक है, मतलब एंगल बराबर है। एंगल बराबर है इसका मतलब है सिमिलर है। तो उनके जो एल्टीट्यूड है, मतलब ये एल्टीट्यूड, तो जब इक्विएंगुलर है तो हमें पता है कि इक्विएंगुलर मतलब ये सिमिलर है। सिमिलर है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो भी इक्वल आते हैं। कि मान लीजिए ये ABC था और ये DEF था, ठीक है। जहाँ पे ये हमने एल्टीट्यूड डाला ये AL और ऐसे M लिया था, सही है। तो AB अपॉन DE इक्वल आता है BC अपॉन EF इक्वल टू AC अपॉन DF। ये हमें पता है सिमिलर ट्रायंगल्स में। तो उन्होंने कहा था ये भी प्रूफ करिए कि ये इक्वल आएंगी AL अपॉन DM के, सही है। वहाँ पे था एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मीन्स 90 डिग्री पे। दूसरे में था कि ये 90 डिग्री नहीं था। दूसरे वाले में उन्होंने कह दिया कि ये जो है ये मीडियन है, किसका, इस थर्ड साइड का। तो मीडियन है मीन्स कि अब ये नहीं पता है 90 डिग्री पे है या कितने पे है। ये इतना पता है कि ये और ये बराबर है, ये और ये दोनों बराबर, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। वहाँ पे भी हमें यही प्रूफ करना था और यही गिवन था कि इक्विएंगुलर है दोनों ट्रायंगल और इनके साइड्स के जो रेशो है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो इनके मीडियन के रेशो के बराबर आएंगे। तो अंतर समझ में आ रहा है। पहले में एल्टीट्यूड था, दूसरे में मीडियन था, पर था यही कि AL अपॉन DM इक्वल दिखाना है, ठीक है। इसमें क्या कह दिया, इसमें कह दिया एंगल बाइसेक्टर जो है, ठीक है, मतलब AX और DY। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जैसे कि लाइन बाइसेक्टर होता है ऐसे ही एंगल बाइसेक्टर होता है। एंगल बाइसेक्टर मीन्स कि दो इक्वल एंगल्स में उसको कट करना, ठीक है। अगर मैं कहूँ यहाँ पर ये जो है AX, इस एंगल A का एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब है कि ये एंगल A को दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रहा है। अगर मैं यहाँ कह रहा हूँ DY एंगल D का एंगल बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब है कि DY जो है लाइन, ये एंगल D को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, दो इक्वल एंगल्स में कट कर रही है, सही है। ये चीज़ होती है एंगल बाइसेक्टर, सही है। अब देखिए, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी सबने पढ़ी है, वैसे वो भी हमें सबको पता है। लेकिन यहाँ हम कुछ और चीज़ प्रूफ करेंगे। यहाँ पर हमें प्रूफ करने के लिए कहा है कि सो दैट द रेशो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड, कोरस्पॉन्डिंग साइड मतलब AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू AC अपॉन DF, ये तो इक्वल होती है, हमें पता है। इनके इक्वल प्रूफ करना है AX अपॉन DY, ठीक है। थोड़ा सा अंतर है तीनों थ्योरम्स में, लैंग्वेज का फ़र्क है, एक जगह एल्टीट्यूड है, एक जगह मीडियन है, अब यहाँ पर है एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। हमें क्या करना होता है, अगर मुझे ये सोचिए, आप खुद आइडिया लगाइए, मुझे पक्का पता है अगर ये दोनों ट्रायंगल्स इक्विएंगुलर है तो इसका मतलब है कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर भी है। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, तो हम ये कह सकते हैं कि ये तो ऑब्वियस सी बात है कि AB अपॉन DE इक्वल आएगा BC अपॉन EF, ठीक है। और ये इक्वल और भी आएगा AC अपॉन DF के, ठीक है। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि इक्विएंगुलर होते सिमिलर हो गया, सिमिलर की वजह से ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे सोचिए ये दिखाना है इक्वल में AX अपॉन DY, ये भी इक्वल दिखाना है, तो मैं क्या करूं, मैं एक काम करता हूं, अगर मैं किसी भी एक रेशो के इक्वल दिखा दूं, इसे मीन्स AB अपॉन DE इक्वल टू दिखा दूं AX अपॉन DY, काम चल जाएगा।
कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अगर मैंने ए बी अपॉन डी ई के इक्वल दिखा दिया ए एक्स अपॉन डी वाई, तो ऑब्वियस सी बात है क्या कि पहली कंडीशन क्या थी कि ये सारे रेशो तो इक्वल है ही, और इनमें से एक रेशो ए एक्स अपॉन डी वाई के भी इक्वल आ गया। अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब मेरा काम बन गया, ठीक है। अब हम यही काम करेंगे। तो सोचिए मैं इसको कैसे दिखा सकता हूँ, ए एक्स अपॉन डी वाई किसके इक्वल, ए बी अपॉन डी ई के। ये जब इक्वल दिखा सकता हूँ कि अगर ये वाला ट्रायंगल ए एक्स बी एंड ट्रायंगल डी वाई ई आर सिमिलर, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इसका मतलब है कि इन दोनों ट्रायंगल्स में भी अलग अलग ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी कि साइड्स के रेशो, कोरोस्पोंडिंग साइड्स के रेशो प्रोपोर्शनल है या इक्वल है। मीन्स ए बी अपॉन डी ई इक्वल आएगा बी एक्स अपॉन ई वाई इक्वल आएगा ए एक्स अपॉन डी वाई, क्योंकि अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को, इसको और इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दूंगा, तो मेरा मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करूं, सही है, और कोई काम नहीं है। तो देखिए अब मेरे ख्याल से मैंने आपको पूरी थ्योरम ओरली बता दी है, बस अब हम उसको बोर्ड पे करेंगे, सही है। देखिए यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन है हमें दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, एंड ट्रायंगल डी ई एफ। किस तरीके से है कि जो एंगल्स है वो इक्वल है इन ट्रायंगल्स के, मींस एंगल ए इक्वल है एंगल डी के, एंगल बी इक्वल है एंगल ई के, एंड एंगल सी इक्वल है एंगल एफ के, सही है। ये चीज़ गिवन है। और क्या चीज़ हमें गिवन है कि ए एक्स और डी वाई आर दी एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट्स, ठीक है, ऑफ एंगल ए एंड एंगल डी। ए एक्स एंड डी वाई आर बाइसेक्टर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल डी, सही है। ये चीज़ गिवन है। अगर ये ऐसे है, ये बाइसेक्टर है, इसका मतलब और हमें क्या मिला यहाँ से गिवन में ही कि एंगल बी ए एक्स, ध्यान देना, एंगल बी ए एक्स मीन्स ये वाला एंगल, ठीक है, इक्वल आएगा एंगल एंगल एक्स ए सी मीन्स इसके, ठीक है। ऐसे नंबर भी दे सकते हो 1 2 3 4, सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि जो एंगल ए है टोटल वो किसके इक्वल है, एंगल 1 प्लस एंगल 2। और ध्यान रखना जब ये एंगल बाइसेक्टर है तो इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल है। यहाँ पर एंगल 3 और एंगल 4 दोनों इक्वल है, क्योंकि डी वाई हमारा क्या है, वो भी एक एंगल बाइसेक्टर है। जब दोनों एंगल इक्वल है मतलब मैं यहाँ पे एंगल 1 एंगल 2 की जगह ऐसे लिख सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 1, क्योंकि 2 भी 1 के बराबर है। तो एंगल ए जो है वो आ गया ट्वाइस ऑफ एंगल 1, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़ अब आता है कि ये वाला, इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं कि जो एंगल बी है वो एंगल डी है वो है एंगल 3 प्लस एंगल 4 के इक्वल, सही है। और एंगल 3 एंगल 4 इक्वल है, इसका मतलब है एंगल 3 प्लस एंगल 3, इसका मतलब है ट्वाइस ऑफ एंगल 3, एंगल डी ट्वाइस ऑफ एंगल 3 के इक्वल आ गया। और हमें पता है ये दोनों ट्रायंगल्स इक्विएंगुलर है, इसका मतलब एंगल ए और एंगल डी तो इक्वल है ही। अगर मैं एंगल ए की वैल्यू रख दूँ ये, एंगल डी की रख दूँ ये, तो इसका मतलब ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इक्वल टू आया ट्वाइस ऑफ एंगल 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स 2 से 2 कट गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। इस तरीके से हम इस रिजल्ट को इस्तेमाल करें। देखिए मैं धीरे धीरे बीच में शुरू में ही बता देता हूँ, मेरी आदत ऐसी है कि जो दिमाग में आता रहता है मैं बता देता हूँ पहले ही, जिससे जब हम प्रूफ करें तो आपको आइडिया लग जाए कि हाँ हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सही है। तो देखिए, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं सबसे पहले तो कि एंगल ए जो है वो इक्वल है ट्वाइस ऑफ एंगल 1 के, सही है, या ट्वाइस ऑफ एंगल 2 भी कह सकते हो, क्योंकि 2 जो एंगल 2 है वो भी एंगल ए का आधा है, ठीक है।
या ये भी कह सकते हो ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ये ट्वाइस ऑफ, छोटा लिख देते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल 2, कोई प्रॉब्लम नहीं। और क्या है, जो एंगल D है वो किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ एंगल 3 या फिर ट्वाइस ऑफ एंगल 4, कुछ भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन चीज़ों को आप साइड में उतार सकते हैं साथ के साथ, जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। वैसे इनका कोई यूज़ नहीं है, वैसे फिर भी उतार लो, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ जाए। अगर मान लीजिए कभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इन्हें देखकर समझ सकते हैं कि हमने किया क्या है। देखिए अब आते हैं सिंपली प्रूफ पे, या टू प्रूव लिखते हैं। टू प्रूव हमें क्या करना है, मतलब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है। देखिए देन के बाद देखिए सो दैट रेशो कोरोस्पोंडिंग साइड इक्वल दिखाना है, मतलब ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, ये तो इक्वल थे ही, और ए सी अपॉन डी एफ ये तो इक्वल थे सब। इक्वल में एक और चीज़ दिखानी है, ए एक्स अपॉन डी वाई। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ कि हमें दिखाना है ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू दिखा दूँ ए एक्स अपॉन डी वाई। बुक में आपको दे रखा है कि प्रूफ करिए बी सी अपॉन ई एफ और इक्वल दिखाइए ए एक्स अपॉन डी वाई। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मेरी तरफ से तो चाहे ए सी अपॉन डी एफ के इक्वल दिखा दीजिए ए एक्स अपॉन डी वाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग साइड सारी है। कोई सा भी रेशो ले लीजिए, किसी के भी इक्वल दिखा दीजिए। तो फिर भी बुक के तरीके से देखते हैं, बुक में क्या कहा है कि बी सी अपॉन ई एफ इक्वल दिखा दीजिए ए एक्स अपॉन डी वाई, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे आप प्रूफ करते हैं। प्रूफ में क्या, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। प्रूफ में क्या करना है, आप देखिए, जब मुझे पता है दोनों ट्रायंगल्स इक्वी एंगुलर है, इसका मतलब है एंगल ए, सॉरी सिंपली लिखते हैं पहले, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, एंगल ए इक्वल टू है एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू है एंगल ई। बस दो का ही मैं इस्तेमाल करता हूँ, मुझे पता है तीसरा भी एंगल इक्वल है, लेकिन बाई ए सिमिलरिटी वी कैन से दैट ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ आर सिमिलर। तो ये आ गया ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल किसके, डी ई एफ के। यहाँ लिख दीजिए बाई ए सिमिलरिटी, ये चीज़ ये लिख दी। दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो इसका मतलब है कि हमें पता है ए बी अपॉन डी ई इक्वल आएगा बी सी अपॉन ए बी अपॉन डी ई इक्वल आएगा बी सी अपॉन ई एफ, और ये भी इक्वल आएगा किसके, ए सी अपॉन डी एफ के, ए सी अपॉन डी एफ के। सही है, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए आप नोटिस करिए, मुझे प्रूफ करना है, कोई भी एक कोरस्पोंडिंग साइड हो सकती थी। मैंने कहा ना इसकी जगह मैं ए सी अपॉन डी एफ भी लिख सकता था, तो गलत नहीं कटता, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कोई स्पेसिफिक या पर्टिकुलर थिंग नहीं बोली उसमें कि भाई आपको इसी के इक्वल दिखाना है। तो देखिए मुझे तो सिंपली अब चलो इसी के इक्वल दिखाना है, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है ये, देखिए ये किस किस के इक्वल है, ये एक तो है ए बी अपॉन डी ई के इक्वल, एक है ए सी अपॉन डी एफ के इक्वल, मतलब ए बी अपॉन डी ई के इक्वल भी है और ए सी अपॉन डी एफ के इक्वल ही है। तो देखिए मैं या तो ए बी अपॉन डी ई का फ़ायदा उठाऊंगा, किसको इक्वल दिखाने के लिए, ए एक्स अपॉन डी ई वाई, ठीक है, या फिर मैं फ़ायदा उठा सकता हूँ ए सी अपॉन डी एफ इक्वल टू दिखा दूँ ए एक्स अपॉन डी वाई, दोनों तरीके से हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल तो ऐसे दिखाते हैं कि ए बी अपॉन डी ई इक्वल दिखा देते हैं ए एक्स अपॉन डी वाई। अब क्या करते हैं, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये कब दिखा सकता हूँ मैं, कि जब ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, इसकी बात नहीं कर रहा मैं अभी, इससे भी बता देंगे, ये दोनों ट्रायंगल्स को मैं सिमिलर दिखा दूँ, सही है। तो इन ट्रायंगल ए एक्स बी एंड ट्रायंगल डी वाई ई
एंगल बी एंगल ई तो इक्वल ही है, क्योंकि पहले ही कहा था ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ क्या है, इक्वी एंगुलर है। तो एंगल बी इक्वल टू है एंगल ई, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है कि जो ये है हमारा एंगल वन, मैंने आपको शुरुआत में यहाँ पे अभी लिखवाया था शुरुआत में ही कि जो एंगल ए है वो ट्वाइस ऑफ एंगल वन के इक्वल है। तो मैं अगर एंगल वन की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी, 1/2 ऑफ एंगल ए, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और एंगल थ्री क्या आ रहा था, या ऐसे कह सकते हो एंगल बी आ रहा था ट्वाइस ऑफ एंगल थ्री। तो यहाँ से एंगल थ्री की वैल्यू निकालिए, क्या आएगी, एंगल थ्री की वैल्यू आएगी 1/2 ऑफ एंगल बी, ठीक है। तो एंगल वन तो ये आ रहा है, नहीं एंगल डी नोट बी, एंगल वन तो आ रहा है हाफ ऑफ एंगल ए और एंगल थ्री आ रहा है हाफ ऑफ एंगल डी, और एंगल ए और एंगल डी बराबर है। इसका मतलब है कि ये दोनों वैल्यू, ये और ये दोनों वैल्यू बराबर है, क्योंकि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी है, तो हम कह सकते हैं एंगल थ्री और एंगल फोर बराबर है। तो मैं यहाँ पे कैसे दिखाऊंगा, मैं यहाँ पे इस तरीके से दिखा दूंगा, एंड एंगल वन इक्वल टू है हाफ ऑफ एंगल ए, सही है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे इस तरीके से लिखूँगा, इनके रीजन भी लिखूँगा, सही है। किस वजह से है यहाँ पे लिख देते हैं, सिंस ए एक्स इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ए एक्स इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर हमने लिख दी। और क्या है, एंगल थ्री है हाफ ऑफ ये वाला एंगल थ्री। जब ये हुआ होता है, ये एंगल डी जो है थ्री का दुगना है, तो इसका मतलब थ्री कितना है, डी का आधा है, तो हाफ ऑफ एंगल डी। यहाँ पे भी सेम यही रीजन आएगा, क्या बस ये लिखा जाएगा डी वाई इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पे ये आ जाएगा कि एंगल वन एंगल थ्री के इक्वल आ जाएगा। अब इस ये क्यों आया फिर से बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, एंगल ए है, यहाँ एंगल डी है, पर एंगल ए और एंगल डी बराबर है आपस में, ठीक है। तो कह सकते हैं सिंस एंगल ए इक्वल टू है एंगल डी, तो मीन्स ये दोनों वैल्यू बराबर है। इसका मतलब इनके एल एच एस वाली साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो भी बराबर है। तो देखिए एक एंगल तो ये इक्वल आ गया इन दोनों ट्रायंगल में, एक एंगल वन इक्वल टू एंगल थ्री आ गया, बाई ए सिमिलैरिटी, बाई ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल ए एक्स बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी वाई ई, ए एक्स बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी वाई ई। और सोचिए अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इसका मतलब ए बी अपॉन डी ई इक्वल आएगा बी एक्स अपॉन ई वाई इक्वल आएगा ए एक्स अपॉन डी वाई, ठीक है। क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, कोरोस्पोंडिंग साइड्स के रेशोस इक्वल होते हैं। तो इसको कहाँ लिखे भाई, ये रफ कर दूँ मैं यहाँ से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ये तो आपने लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा तो आप थोड़ा सा पीछे जाकर इसको लिख लीजिए। ये सिमिलर है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमें मिला ए बी अपॉन डी ई इक्वल आ गया बी एक्स अपॉन ई वाई इक्वल आ गया ए वाई अपॉन ए एक्स अपॉन डी वाई, ठीक है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशोस भी इक्वल होंगे। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। मुझे क्या प्रूफ करना था, दोबारा नोटिस करिए कि बी सी अपॉन ई एफ इक्वल आए ए एक्स अपॉन डी वाई। अब अगर आप ध्यान दीजिए तो बी सी अपॉन ई एफ किसके इक्वल था, ए बी अपॉन डी ई के, ठीक है, और ए सी अपॉन डी एफ के। तो मैंने ए सी अपॉन डी एफ वाला तो ट्रायंगल लिया ही नहीं था, सही है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, मैंने लिया था ए बी और डी ई वाली साइड वाला ट्रायंगल। तो ए बी अपॉन डी ई यहाँ पे तो इक्वल था बी सी अपॉन ई एफ के, यहाँ पे इक्वल है
एक तो बी एक्स अपॉन ई वाई और एक ए एक्स अपॉन डी वाई। तो ए एक्स अपॉन डी वाई की हमें ज़रूरत थी, तो हम कह सकते हैं क्या, इसको हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है, बाई फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। दोनों इक्वेशन को देखते हुए हम क्या कह सकते हैं कि बी सी अपॉन, या ऐसे लिखिए ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई, यहाँ से देखें तो किसके इक्वल है, बी सी अपॉन ई एफ के, और यहाँ से देखें तो किसके इक्वल है, ए एक्स अपॉन डी वाई के, ठीक है। तो आप कह सकते हैं क्या कि बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ इक्वल है ए एक्स अपॉन डी वाई के। सही है। आई होप मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ गया होगा, हैंस प्रूव्ड। अगर इसमें अब भी कोई प्रॉब्लम है इतने आराम से समझाने के बाद भी, तो फिर भी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि सर हाँ हमें यहाँ प्रॉब्लम है। अब बात आती है कि अगर हम इस ट्रायंगल को लेते तो कैसे करते। देखिए जैसे हमने कहा यहाँ पर बस इतना चेंज होता, एंगल सी इक्वल टू इन दोनों ट्रायंगल में ए एक्स सी और डी वाई एफ, ठीक है। क्योंकि कन्फ्यूजन क्या होती है बच्चों को कि कौन सा ट्रायंगल ले, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, कोई सा भी ट्रायंगल ले सकते हो आप, ठीक है। तो देखिए इसमें एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ आता, एक एंगल इक्वल दिखा, जैसे यहाँ पे एंगल बी इक्वल टू एंगल ई दिखाया, दो एंगल इक्वल दिखा दीजिए, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ये दिखा दिया, दोनों एक एंगल तो हो गया। अब बात आई एंगल 2 और एंगल 4 की। जैसे हमने यहाँ एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल दिखाया था, कैसे कि एंगल 1 जो है हाफ ऑफ एंगल ए है और एंगल 3 हाफ ऑफ एंगल डी है। ऐसे ही हमें पता है एंगल 2 भी तो क्या है, हाफ ऑफ एंगल ए ही तो है, वो भी तो उसका आधा है। और एंगल 4 क्या है, वो है हाफ ऑफ एंगल डी। सही है। और एंगल ए और एंगल डी बराबर थे, इसका मतलब एंगल 2 और एंगल 4 दोनों बराबर है। सही है, क्योंकि दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल जिन पे क्रॉस लग रहा है ये भी सिमिलर हो गए। अगर ये सिमिलर हो गए तो देन ए सी अपॉन डी एफ इक्वल आएगा एक्स सी अपॉन वाई एफ इक्वल आएगा ए एक्स अपॉन डी वाई। और यहाँ पे देखिए ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ किसके इक्वल आ गया, ए एक्स अपॉन डी वाई के, और यहाँ पर किसके इक्वल था, बी सी अपॉन ई एफ के। तो इस प्रॉपर्टी से भी इस तरीके से भी आप इक्वल दिखा सकते हैं। सही है। मेरे ख्याल से ये अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। इससे अगली वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे आर.एस. अग्रवाल से ही। इस थ्योरम के जस्ट बाद जो एग्जाम्पल शुरू होते हैं 20-21 एग्जाम्पल है, सारे नहीं करेंगे, कुछ गिने चुने करेंगे, 5-6 एग्जाम्पल या जितने भी, अगर थोड़े से ज़्यादा करें, ठीक है। और अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।